देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी में एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ पटना पुलिस ने कर दिया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया है कि राजधानी पटना सहित कई इलाकों में ये सरगना जो था वो एक गैंग के थ्रू आउट पूरी चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, जिसे पटना पुलिस ने टीम गठित कर गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2019 से ये सातिर गैंग जो था वो राजधानी पटना के कई इलाकों में एक्टिव था और वहीं घटनाओं को अंजाम दे रहा था। आइए इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों, सीधे सुनवाते हैं आपको। तकरीबन 25 से 26 लाख रुपया का इनका जो कमाई होता है उसको ये लोग लेके जाते हैं और इसी ने ही सारा लाइनिंग किया था। उसी कॉम्प्लेक्स में ड्राइवर का काम कर रहा था। इसने सबसे पहले राहुल मोड़ से संपर्क किया। राहुल मोड़ के साथ जो बाकी जितने भी अपराध कर्मी हैं इसका उनके साथ संपर्क था। पहले उनके साथ जेल भी गया हुआ है, तो फिर वहीं से ही इसकी योजना बनी। उस दिन 2 टीम बना, क्योंकि 25 लाख की सूचना थी कि 25 लाख का वहाँ से कैश ट्रांजैक्शन होता है, पैसा लेके जाते हैं। और इसमें सबसे विचित्र बात यह है कि जो अभी हम लोगों ने उद्भेदन किया है शिवम गिरोह का, जिन्होंने आर्मी मैन की हत्या की थी और वो किया था, वो भी इनके साथ पूरे का पूरा गिरोह शामिल था। इन लोगों को जब सूचना मिली तो इन लोगों ने उसका प्रॉपर रेकी किया और इन्होंने देखा कि 2 एम्प्लॉयज़ बैग लेके निकलते हैं। शायद हो सकता है कि आधा पैसे निकलते हो। एक श्री नटवर अग्रवाल जी थे, तो एक ग्रुप जिसमें शिवम ग्रुप जो पकड़ा गया था उसका विवेक गुप्ता उर्फ कोबरा, शिवम और गोपी ठाकुर जो आज पकड़ा गया है, 3 लोगों ने वहाँ से एक बाइक से पीछा किया। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट में उतरे तो उनका बैग छीना और बैग छीन के उनको गोली मारी। दूसरा ग्रुप जो इनका था, जिसमें ऋषु कुमार जो आरा से पकड़ के लाया गया था, उस वाले गिरोह में टिक यादव जो आज पकड़ा गया है, और शिव सम्राट जो कि बख्तियारपुर का रहने वाला है, जो कि पहले जिसकी गिरफ्तारी हुई थी आर्मी हत्याकांड में कंकड़बाग में। तो 3 लोग उस मोटरसाइकिल से उसका पीछा किए और पत्रकार नगर में बहादुरपुर गुमटी के पास उसका बैग छीने। हालांकि दोनों के पास पैसा नहीं था, दोनों के पास नॉर्मल टिफ़िन वगैरह था। तो ये जो राहुल यादव और गोपी ठाकुर है, इन्होंने ही शिवम ग्रुप से उस वक्त संपर्क किया था। तो इसके जो ये बाकी अपराध कर्मी हैं वो ऑलरेडी कंकड़बाग से हम लोग जेल भेज चुके हैं और जो शेष बचे थे वो आज हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उसके बाद इनके उद्भेदन से जो बाईपास में डबल मर्डर हुआ था, चंदन और गोलू नाम के लड़के का जो डबल मर्डर हुआ था, जिसमें 3 अपराध कर्मी पहले ही जेल जा चुके हैं, तो उसमें जो मुख्य रूप से गोली मारा था गोपी ठाकुर मारा था। तो गोपी ठाकुर की गिरफ्तारी हुई है। साथ में टिक यादव उर्फ विक्की राय जो आज पकड़ा गया है, ये दोनों ही थे जो आपने सीसीटीवी फुटेज भी देखा होगा पीछा करके जिन्होंने गोली मारा था। इसमें टोटल 5 अपराधकर्मी शामिल थे, जिसमें 3 की पहले गिरफ्तारी हुई है और 2 आज गिरफ्तार हुए हैं, और इसका भी जो लाइनर है उसका गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहा है। इसके बाद परसा बाज़ार में जो घटना हुई है, परसा बाज़ार में टोटल 5 लोग अंदर घुसे थे जो हरिओम ट्रेडर्स के यहाँ पे हुआ था, जिसमें 3 का पहले भी 3 का गिरफ्तारी हुआ है। जो 2 बचे हुए हैं उनमें से टिक यादव का और एक बधाई नाम का लड़का है उर्फ दीपक जो आज पकड़ा गया है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इस प्रकार में इसमें भी सभी अपराधकर्मी जो शामिल थे वो कम्प्लीटली गिरफ्तार हो गए हैं। इसके अलावा एक केस हुआ था ऑलरेडी में, उसका प्रमुख लाइनर भी ये है। इन 5 की गिरफ्तारी खाजकलां थाना क्षेत्र से हुई है, शब्दा से, और इन्होंने अपने जब इनसे पूछताछ हुआ तो व्यापक खुलासा किया। इनसे 2 हथियार रिकवर हुए हैं, एक सिंगल शॉट और एक पिस्टल रिकवर हुआ है। इसके अतिरिक्त एक मैगज़ीन, 7 जिंदा कारतूस, और जो ये घटनाएं कर रहे थे उसमें जो 2 करिश्मा बाइक यूज़ किए थे वो रिकवर हुए हैं। जो सबसे पहली घटना जिसमें लोग पकड़ा गया था, आप जानते होंगे कि परसा बाज़ार में हरिओम ट्रेडर्स और नाम के एक व्यवसायी थे जो तेल का व्यवसाय करते थे, खाद्यान्न का, उसमें उनके यहाँ पे डकैती हुआ था। इसी के बाद जो बुद्धा कॉलोनी में घटना हुई थी, एसके ट्रेडर्स वो भी तेल का व्यापार करते थे, तो उनके जो एम्प्लॉय और अपने भाई थे श्री नटवर अग्रवाल, जब वो अपने घर वापस आ रहे थे उनको गाड़ी से छोड़ने के लिए, तो उनका बैग छीना था और इसी क्रम में उनको गोली मारा था, जिसमें उनका इलाज चल रहा था। तो जब दोनों का देखा गया कि दोनों ऑयल ट्रेडर्स को टारगेट किया गया है, तो कुछ ना कुछ समानता नज़र आ रही थी, दोनों की अपराध शैली में भी समानता नज़र आ रही थी। तो इसी में ही एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक मध्य, नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिटी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, एसआईयू टीम और डायल 100 की टीम, प्लस थानाध्यक्ष खाजकलां, थानाध्यक्ष आलमगंज, थानाध्यक्ष अगमकुआं, थानाध्यक्ष बुद्धा कॉलोनी,
और थानाध्यक्ष परसा बाज़ार और थानाध्यक्ष बाईपास को इसमें शामिल किया गया था। इनके बहुत से लोग पहले भी पकड़े गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जब हम शुरुआत करते हैं, जो श्री नटवर अग्रवाल जी को जो हुआ था, उस दिन उनके यहाँ पे जो बंटी पकड़ा गया, जैसे हम लोग पहले भी आपको जितने भी खुलासे किए हैं, 95% केसेस में क्या होता है कि जो फर्म का कोई अपना ही एम्प्लॉय होता है वही उसकी लाइनिंग देता है। ये जो बंटी कुमार है, ये अगमकुआं में पहले आलमगंज में छिनतई के मामले में जेल जा चुका है और 3 महीने पहले ही उनका जो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे एसके ट्रेडर्स हैं, उनके नीचे सिंह जी करके उनका व्यवसाय है, तो उनके यहाँ पे ड्राइवर का काम कर रहा था पिछले 3 महीना से। और ये जो बंटी है, इसका अपना चचेरा बहनोई है राहुल मोड़, जो कि पहले अपराधी रहा हुआ है। तो ये देखता था कि प्रत्येक दिन जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, नटवर अग्रवाल तो उनके भाई भी हैं, तो अपना बैग लेके जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से पटना पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, वहीं इनके पास से पिस्टल और कई ऐसे सामान भी बरामद हुए हैं जिसके बिना पर अब ये कहा जा सकता है कि राजधानी में कुछ हद तक अपराधों पर लगाम लग सकता है। तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।